इस कविता का शीर्षक है वह शक्ति हमें तो दया निधे और इस कविता के कवि हैं मुरारी लाल शर्मा देशबंधु। यह कविता मधुबन प्रकाशन गुंजन हिंदी पाठमाला भाग 5 से ली गई है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कविता का शीर्षक है वह शक्ति हमें दो। पहले हम ये जानेंगे कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना शब्द का अर्थ होता है विनती, निवेदन। और प्रार्थना हम करते क्यों हैं? प्रार्थना करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? घर पे भी करते हैं प्रार्थना, ईश्वर की आराधना हम घर पे भी करते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। लेकिन प्रार्थना करने के फायदे क्या हैं? प्रार्थना मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। वह मनुष्य में दया, ममता, परोपकार, अहिंसा, सहयोग जैसे गुणों का निर्माण तथा विकास करती है। इस प्रार्थना में कवि ने सभी का मंगल करने की कामना व्यक्त की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं प्रार्थना आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर उसके भावार्थ समझाऊंगी। वह शक्ति हमें दो दया निधे, करे तब मार्ग पर डट जाए। बड़ी सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे। हम दीनहीन निबिलो विकलों के सेवक बने संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको ताड़े खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निषिदिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे। निज आने बाने मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे। अब बच्चों, हम लोग इसके भावार्थ को जानेंगे। वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। हम दीनहीन निबिलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको ताड़े खुद तर जाए। कवि मुरारी लाल शर्मा जी अदृश्य असीम सत्ता से कर्तव्य मार्ग पर चलने की शक्ति मांग रहे हैं, जिससे वे दूसरों की सेवा और उपकार करते हुए इस विश्व के लोगों का जीवन सफल बना सके। वे चाहते हैं कि वे गरीब, दुखियों, कमजोरी, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सेवा करके उनके दुखों को दूर करें। अपना आत्मविश्वास खो चुके, अपनी राह से भटके लोगों का उद्धार करके स्वयं भी सफल बने। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। निज आन बान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। कवि मुरारी लाल जी धोखा, घमंड, ईर्ष्या, बनावटीपन, असत्य, अन्याय जैसे अवगुणों से सदैव दूर रहना चाहते हैं। वे शुद्ध और सरल जीवन व्यतीत करते हुए सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहते हैं।
वे अपने देश, संस्कृति, मर्यादा पर गर्व करते हुए अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने की कामना करते हैं। बच्चों, कभी-कभी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि इस कविता का मूल भाव लिखें। तो इसमें आप ऐसे पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यह कविता ईश्वर के प्रति भक्ति प्रस्तुत करती है। इस कविता में कवि ने भगवान से प्रार्थना की है, हमें इतनी शक्ति दो कि हम सच्चाई के मार्ग पर चले, गरीब, कमजोर और दुखियों की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाएं। हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की भलाई करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। जो लोग भूले भटके हैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखाएं, उनके जीवन को अच्छा बनाएं और अपना जीवन भी अच्छा बनाएं। हमें इतनी शक्ति दो कि हम किसी को धोखा न दे सकें, किसी से वैर न करें, दिखावे से दुख रखने, मन कभी भी झूठ न बोलने दे। हम किसी के साथ अन्याय न करें, हमें बुराइयों से रात दिन दूर रहें, हमारा जीवन सदा रहे। वे हे प्रभु, हम अपनी बात का ध्यान रखें, मान मर्यादा का ध्यान रखें और इस पर गर्व करें। जिस देश ने हमने जन्म लिया है उस पर मर मिटने को तैयार रहने की शक्ति दें।